लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्म के ऊपर काम किया था, तो चेक कर लेते हैं कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। रिस्पॉन्सिव फॉर्म, जिसको हम लोगों ने डिवाइस फ्रेंडली बना लिया था। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग इसके लेंगे कॉपी एक यहाँ पर, और एक नया फोल्डर बनाइए। सितंबर 24। जीरो थ्री जीरो नाइन 24। फाइल को सेव एज करेंगे। टॉपिक नंबर 39। आज का टॉपिक रहेगा अपना काउंटर्स, CSS काउंटर्स। रीनेम करेंगे अपने पेज के टाइटल को। रिकॉर्डिंग चेक, यस। चलिए लिखते हैं इसके बारे में। CSS counters are variable maintained by CSS whose value can be incremented by CSS rule to track how many times they are used. Counters let you adjust the appearance of content based on its placement in the document. तो डिफाइन करेंगे टॉपिक ऑटोमेटिक इसको धोखे भर के लगा ऑटोमेटिक numbering with counters. CSS counters are और इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर to work with CSS counter we will use the following properties.
li, तो यहाँ लिखेंगे कोड काउंटर रीसेट creates or resets a counter. Counter increment. Increments a counter value. Content. Inserts generated content. Counter or counters. Function adds the value of a counter to an element. So इस तरह से हमारे पास कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसका अपन यूज कर सकते हैं. राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर. चलिए, तो to use a CSS counter, it must first be created with counter reset. The following example creates a counter for the page in the body selector, then increments the counter value for each ampersand lt h2 ampersand gt element and adds section value of the counter ampersand gt. To the beginning of each h2 एलिमेंट. चलिए, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एग्जाम्पल. टेक्स्ट एरिया टैग लेंगे और डिफाइन करते हैं बॉडी टैग. लिखेंगे काउंटर रीसेट सेक्शन. लिखेंगे यहाँ पर h2 और यहाँ पर हम लोग सूडो यूज करेंगे बिफोर और अपेंड करेंगे इसको. यहाँ जगह लिखेंगे काउंटर इंक्रीमेंट सेक्शन एंड कंटेंट. हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेक्शन काउंटर सेक्शन और इस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे. ऑलराइट, तो ये काम आपने कर लेना है. इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, इसको सेव एज करेंगे और उसको हम लोग नेम देंगे ट्राई CSS काउंटर्स 1 और इसके अंदर हम लोग जाके चीज़ों को डिफाइन कर लेंगे. तो हमने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिफाइन की हुई है. आप यहाँ जाइए, इसको कॉल करिए इसके अंदर और यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग CSS काउंटर्स और हम इसको नेम देते हैं h1 टैग. तो हम देखो h2 के लिए इसको डिफाइन किया है, तो जितनी बार भी आप h2 लिखेंगे ना, मैं इसको पहले कमेंट कर लेता हूँ और
HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Material. So इसका नाम है काउंटर्स 1. इसको हम लोग यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे. नीचे का जितना भी मैटर है उस सबको डिलीट कर दो, हमें इसकी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है. ओपन विद लाइव सर्वर. हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए. तो यहाँ पर जैसे कि 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइट सेट करेंगे 9. तो अभी हम लोग यहाँ देखो क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो आप देखेंगे इस तरह से आ रहे हैं. हम चाहते हैं यहाँ पर काउंटिंग लिखी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कोड में इस कमेंट को इनेबल कर देंगे. और अब आप यहाँ देखेंगे लिखा है सेक्शन 1 इज HTML, सेक्शन 2 इज CSS, इस तरह से. तो यहाँ पर देखें आप इस तरह से हम लोग उसको इंक्रीज कर पा रहे हैं. तो जितनी बार भी आपका सेक्शन वेरिएबल चलेगा वो हर बार आपका एक इंक्रीमेंट उसके अंदर कराते जाएगा. तो कुछ इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं. अब जैसे आपको किसी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक बनाने हो, जैसे हम लोग नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं, तो यहाँ जाए और यहाँ लिखिए नेस्टिंग काउंटर्स. nesting counters. The following example creates one counter for the page section and one counter for each H1 H1 element subselection. गाइस 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस. हाँ जी, subselection. The section counter will be counted for each H1 element with section value of the section counter. And the subselection subsection and the subsection counter will be counted for each H2 element with value of the section counter value of the subsection counter. चलिए तो इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे.
कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, और तो बॉडी काउंटर रीसेट सेक्शन। अब आपने यहाँ पर h1 टैग को डिफाइन करना है, h1, और काउंटर रीसेट हम लोग यहाँ पर कर लेंगे सब सेलेक्शन। यहाँ लिखेंगे आप h1 बिफोर एंटर काउंटर इंक्रीमेंट सेक्शन कंटेंट सेक्शन काउंटर सेक्शन, और यहाँ पर मैं जैसे डॉट ले लेता हूँ इस बार। फिर हम लोग लिखेंगे h2 बिफोर काउंटर इंक्रीमेंट, यहाँ लिख देंगे सब सेक्शन, और कंटेंट में हम लिखेंगे काउंटर ब्रैकेट सेक्शन, और यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे काउंटर सब सेक्शन। सो इस तरह से कुछ हमने डिफाइन करना है इस बार। तो चलिए ओपन करेंगे अपने एग्जांपल को, और यहाँ जाकर हम लोग उसको नेम दे देंगे काउंटर्स। तो कोड को कॉपी कर लेंगे हम लोग वहां से, और यहाँ पर आप स्पेसिंग का इस्तेमाल कीजिए, 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 यानी कि 18 9 का आपने यहाँ पर क्या मेंटेन कर लेना है। क्लोज करेंगे, परफेक्ट। चलिए एग्जांपल ट्राई करेंगे। इसको हम लोग फाइल को नेम करेंगे 2। तो जैसे कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि अब की बार ये HTML CSS जो है ये सब हमारे क्या बन जाए, H1 के अंदर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं H2 को। इन सबको मैं फिलहाल H1 कर देता हूँ, H1। H2 पर हम लोग आते हैं, जैसे HTML CSS Bootstrap एंड मटेरियल। इसी तरह से हम CSS पर आते हैं, ठीक है, या मैं यहाँ पर जाके इसको लिख देता हूँ, इसको डिलीट कर दो, फिर से एक H1 बनाइए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जैसे लिखा पाइथन, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं H1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने लिखा H2 लाइक जैसे कि PHP, जावा, C++। तो इस तरह का हमने कुछ H1 के अंदर इस तरह से हमने चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। तो चलो सब में लोग 3-3 कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं HTML एंड CSS। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे इसका एग्जांपल, हम लोग क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं HTML एंड CSS के अंदर आपको ये 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको 5 6 7 8 9 10। बट हमारे इसमें क्या हो रहा है कि H1 पर सेक्शन में हमारा सही से नहीं आ रहा है, तो इसको चेक करिए कहाँ हमसे एरर हुआ है। हमने अपना कोड चेंज नहीं किया है, तो आपको कोड चेंज करने की जरूरत है।
कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। और अभी हम लोग ब्राउजर में जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सेक्शन 1 HTML जिसके अंदर 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3। तो इस तरह से आप इजीली टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, चाय ठंडा तो नहीं लाया ना? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पैराग्राफ, अ काउंटर can also be useful to make outline list because a new instance of a counter is automatically created in child elements. Here we use the counters function to insert a string between levels of nested counters. चलिए, तो इस एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं जैसे कि OL ऑर्डर लिस्ट, एंटर लिखिए, काउंटर सेट अगेन सेक्शन और लिस्ट स्टाइल टाइप हम यहाँ से कर देंगे इज नन। हमें लिस्ट का कोई स्टाइल नहीं चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट OL में क्या होता है 1 2 3 4 चलता है ना। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे li बिफोर, लिखेंगे काउंटर इंक्रीमेंट सेक्शन एंड कंटेंट में लिखेंगे काउंटर्स, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेक्शन कॉमा, यहाँ पर लगाइए पीरियड और यहाँ पर हमारा स्पेस लाइक दिस। ओपन करेंगे अपनी फाइल और इसको हम लोग सेव एज करेंगे यहाँ पर नंबर 3। इन दिस एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज करेंगे OL ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट आइटम लाइक दिस। अब जैसे हमने डिफाइन किया आइटम 1 और यहाँ पर इसको नंबर 3 कर लीजिएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 डायरेक्ट 9, तो यहाँ कर दीजिएगा 10। स्विच टू वेब ब्राउजर। तो हमारा 1 इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ रहा है आउटपुट। तो कोड को आपने कॉपी करना है यहाँ से और इसको यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ देखेंगे 1 लिखा आएगा इस तरह से, 1 आइटम 1 और 2 आइटम 2, जो भी आप लिखेंगे इस तरह से। तो चलिए, हमने लिखा सेकंड आइटम। अब मैं सेकंड के बाद में कुछ नेस्टेड करना चाह रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, इसकी कॉपी लेनी है और इसके अंदर जाके आपने दोबारा से पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जितने भी आइटम आप डालना चाहें, मुझे लगता है इसके बाद फिर से मैं थर्ड वाले के अंदर और नेस्टेड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ जाके और आइटम्स को डिफाइन किया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आफ्टर दिस यहाँ पर रख देता हूँ 4
नीचे हमें कुछ और आइटम्स कॉल करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम यहाँ पर इस OL के बाहर एक और OL लाके पूरा कॉल कर लेते हैं इस तरह से। चलिए, तो क्या दिखाई देता है आउटपुट में, ज़रा ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 2.1 2.3.1, तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं आपकी नंबरिंग कितनी बढ़िया तरीके से होती जा रही है। सो ये होता है आपका काउंटर्स का एडवांटेज। तो आपका पेरेंट, चाइल्ड, सब चाइल्ड, आप सभी को बेटर तरीके से हाईलाइट करा पाते हो इस तरीके से। सो दिस इज अ बेस्ट वे टू क्रिएट नेस्टेड लिस्ट। सो ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, टॉपिक नंबर 40, CSS वेबसाइट लेआउट। इसको हम लोग सेव करेंगे। यहाँ पर ऊपर आइए, वेबसाइट लेआउट। Website layout is often divided into headers, menus, content and a footer. So इसका विजुअल अपील कैसा होता है, वैसा कुछ आप एक एग्जांपल बना के यहाँ पर डाल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर इस डिप को कर लेते हैं क्लोज, एक नया बना लेते हैं डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल। सो मैं इसको नेम देता हूँ लाइक हेडर। यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट सेंटर, और इस रो को हम यहाँ पर बीजी लाइट इस तरह से कुछ ऑफर कर देते हैं। और इसमें जो पैडिंग है रो के अंदर, वो हम लोग py यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं लाइक 3। इसी तरह से हम लोग एक यहाँ पर नैव बार बना लेते हैं, इसका py2, और इसको हम लोग बोलेंगे नेविगेशन मेन्यू, इसका py2 रख लेते हैं। फिर हम लोग एक और यहाँ पर रो बना लेते हैं डॉट रो, और बनाएंगे नहीं, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर आप py जैसे कि 5 ले लीजिए, और हमें यहाँ पर कुछ कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो हमने लिखा लाइक कंटेंट, मेन कंटेंट और अगेन कंटेंट, लाइक दिस। सभी में टेक्स्ट सेंटर रहेगा, बीजी कलर लाइट रहेगा इस तरह से, और लास्ट में एक फुटर की रिक्वायरमेंट है। सो हम यहाँ से एक फुटर बना लेंगे। चेक करते हैं क्या स्ट्रक्चर हमने अचीव किया है। तो आप यहाँ देखो कुछ इस तरह से हमारी चीज़ें बन के आ रही हैं। अब ये तरीके से हाईलाइट हो कि हमने कौन सा एरिया क्या क्या डिफाइन किया है। तो हम क्या करेंगे, अपने कंटेनर में यहाँ पर आप चाहें तो मार्जिन का भी बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं गैप को अचीव करने के लिए। तो जैसे कि ये है, हम यहाँ लिख देते हैं M2 मार्जिन 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये गैप बना इस तरह से। तो मैं फ़िलहाल ये अभी के लिए सभी में डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पर इस तरह से देख पाएंगे। देखिए सभी हमारे सेक्शंस, और इसी तरह से आप यहाँ पर भी इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई नहीं देगा, तो इसके लिए दूसरी टेक्निक आती है, इसको हम बोलते हैं
G3 और इसमें आपको लिखना पड़ेगा रो कॉल्स 3। इसमें चलेगा आपका पैडिंग पी, पैडिंग फ्रॉम स्टार्ट से नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए मैं px 2 और या mx मार्जिन। तो यहाँ पर हमारा एक गैप नहीं बना रहा है, तो गैप बनाने के लिए हम क्या करें यहाँ पर, वैसे हमारा एरिया तो क्रिएट हो चुका है। हेडर नेविगेशन, बस यहाँ पर हमें लाइन चाहिए। एक बार जरा चेक करो यहाँ पर सेक्शंस हमारे किस तरह से आ रहे हैं, आइडिया लग जाएगा। सो सेक्शन इज क्लियर, दिस 1 2 एंड 3। तो आप बीजी लाइट इसको मत दीजिए, इनको दीजिए रोक की जगह। आई गेस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये देखें आप बीच में गैप आ चुका है इस तरह से, और जो हमने यहाँ पर py5 जिसको दिया हुआ है ये भी आप इन तीनों को दे दीजिए। सो ये देखिए आपका तीनों कॉलम के बीच में एक बढ़िया से हमारा गैप क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर M2 लगा हुआ है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, अब यहाँ से हटा दीजिए। तो अब ये वाला पार्ट जो आपका मार्जिन, आप यहाँ लिखेंगे mx, परफेक्ट। तो ये पार्ट हम लोगों ने देखो इस तरह से अपना अचीव कर लिया, ठीक है जी। तो ऐसे आपने एक आपका जो वेबसाइट का लेआउट होता है कुछ ऐसा होता है, जैसे टॉप में हेडर को लिटिल मुझे और बढ़ाना है तो आप यहाँ से py4 का यूज़ कर लीजिए, कंट्रोल-S। तो ये हेडर है, ये नेविगेशन है, ये कंटेंट है, ये मेन कंटेंट है, ये फुटर है। मेन कंटेंट थोड़ा ब्रॉड होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि कॉल 3 और इसको लिखेंगे 6। तो कितना हो गया 3 6 7 9 10 11 12। तो ये बाहर क्यों जा रहा है, आई थिंक मार्जिन की वजह से ये ओवरफ्लो हो रहा है। कोई बात नहीं, इसको ऑटो में छोड़ दो। तो ऑटो में ये हमारा फुल वर्ज पे आएगा और कॉल में हमारा ये ऑटोमेटिकली देखो एडजस्ट हो गया इस तरह से। और थोड़ा ब्रॉड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 और 2 इस तरह से लिखिए, तो देखिए कंटेंट बीच वाला एरिया अपना ब्रॉड हो गया। सो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इसके लिए, ये हमारा कंटेनर, फिर से हम एंटायर कोड को एक नए कंटेनर पर माउंट करेंगे। डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल मेथड कॉल। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने अचीव किया था अपना कुछ।
alright. So there are tons of different layout designs to choose from. However, the structure above is one of the most common, and we will take a closer look at it in this example. So define करेंगे HR, H2 name is header, और यहाँ मेंशन करेंगे a header is usually located at the top of the website or right below a top navigation menu. It often contains a logo or the website name. Example, एक क्लास बना लेंगे लाइक डॉट हेडर, बैकग्राउंड कलर्स को दे देंगे कुछ, टेक्स्ट का अलाइनमेंट इसको कुछ ऑफर कर देंगे लाइक सेंटर, और पैडिंग इसको दे देते हैं अराउंड 20 पिक्सल्स इस तरह से। शेड को और लाइटर में रिप्लेस करते हैं F1 लाइक दिस। तो इसका जो रिजल्ट होगा हम लोग वो चेक करके देखें क्या बनता है। तो यहाँ जाएं और इस फाइल को अपने सेव एज कर लेना है और हम लोग उसको नेम देंगे ट्राई CSS वेबसाइट लेआउट हेडर। तो यहाँ लिखिए HTML5 और टाइटल हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे इसका, जैसे कि CSS वेबसाइट लेआउट। स्टाइल टाइप डिफाइन करेंगे, बॉडी जो मार्जिन है हमारा उसको 0 कर देंगे, मार्जिन इज 0। नेक्स्ट स्टाइल दी हेडर। सो अभी हमने कुछ प्रॉपर्टी हेडर को लेकर डिफाइन किया, उसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर लाके कॉल करना है इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे डॉट हेडर और ये हमारा डिप बन गया, और इसके अंदर एक H1 टैग डालेंगे लाइक माय वेबसाइट, और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर हेडर ही मेंशन कर देता हूँ। फाइल का नेम कॉपी और इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर, हाइट को कम कीजिए 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा टोटल 6 रोज एंड क्लिक हियर। तो ये देखिए आपका हेडर सेक्शन जो है वो बन के रेडी हो गया कुछ इस तरह से। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है नेविगेशन। तो नेविगेशन के लिए आपने यहाँ पर लिख लेना है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार contains a list of links to help visitors navigating through
THROUGH, your website. Example, तो लिख लीजिए जैसे कि टॉप नैव, एक हम लोग क्लास बना लेंगे यहाँ पर और इस कोड को यहाँ रख लीजिए, एंटर। तो ओवरफ्लो जो है हम यहाँ पर रख लेंगे हिडन, और बैकग्राउंड कलर है अपना 333। नेक्स्ट बनाएंगे डॉट टॉप नैव के अंदर जो भी हमारा ए टाइप होगा उसका फ्लॉट रहेगा लेफ्ट, डिस्प्ले रहेगा ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, कलर हम यहाँ पर रख लेंगे F2 F2 F2, टेक्स्ट का अलाइनमेंट रख लेंगे सेंटर, पैडिंग रख लेंगे अप्रॉक्स 14 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम, 16 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट राइट, और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर नन। डॉट टॉप नैव ए होवर, यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड कलर और कलर ब्लैक। नेक्स्ट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लाइन का ये अपना कुछ कोड रेडी हो गया। इसको जाके हम लोग यहाँ पर सेव एज कर लेंगे और इसका हम लोग नेम डिफाइन करेंगे वेबसाइट लेआउट, और उसका नेम दे दीजिए नैव बार। परफेक्ट। सो इस कोड की हमें कोई नीड नहीं है, इस कोड को हम लोग इस कोड के साथ रिप्लेस करेंगे। कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट हियर। टॉप में एक यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ कीजिए और यहाँ पे देखिए बॉक्स साइजिंग इज बॉर्डर बॉक्स, और बॉडी मार्जिन जो है हमारा वो आप यहाँ से 0 कर देंगे। इसको लिखेंगे स्टाइल दी हेडर, और अगर हेडर का कोड आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके बैकग्राउंड कलर वगैरह अपना, और यहाँ से पैडिंग जो है अपना वो 20 पिक्सल मैंने डिलीट कर दिया, चाहो तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन इज सेंटर, एंड हेडर अपना क्लोज आएगा। नेक्स्ट स्टाइल दी टॉप नेविगेशन बार, और यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल दी टॉप नैव लिंक्स, और स्टाइल या इसको लिखेंगे चेंज कलर ऑन ओवर। तो टॉप नैव के अंदर ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज आ गई कुछ इस तरह से वन बाय वन। स्टाइल टैग को हम लोग करेंगे यहाँ से कट, यहाँ लिखेंगे HTML5 और इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे करेंगे कॉल, यहाँ जाके लिख देंगे CSS वेबसाइट लेआउट, और यहाँ पर जाके आप जो है अपनी चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो जैसे हमने डिफाइन किया था डॉट हेडर, और इसके अंदर डिफाइन किया था हेडर। इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे डॉट टॉप नैव एंटर, और इसके अंदर आप यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे जैसे होम न्यूज़, ठीक है, और लाइक कॉन्टैक्ट, इस तरह से मैं कुछ लिंक्स यहाँ पर डिफाइन कर दूँ। ऑलराइट, इसका नाम है
ब्राउज़र, क्लोज करेंगे इसको, रिलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखो ये हमारा हेडर आ गया, ये हमारा नीचे नैव बार अवेलेबल हो गया है। तो इस तरह से ये पार्ट अपना रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें कुछ कॉलम्स वगैरह क्रिएट करने हैं। तो अगेन यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे HR H2, लिखेंगे कंटेंट सेक्शन, द लेआउट in this section depends on the target users. The most common layout is one or combining them of the following: UL, LI. Okay, so first column often used for mobile ब्राउजर्स। सो सिंगल कॉलम चलता है मोबाइल के लिए, टू कॉलम जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं टैबलेट के लिए, एंड 3 to 4 कॉलम्स अपन यूज़ करते हैं डेस्कटॉप के लिए। Only used for desktop, tablet. ओके, तो चलिए ट्राई करेंगे इसको। चलिए इसका एक विजुअल बनाते हैं। लिखते हैं यहाँ पर डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कॉलम लाइक दिस। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉट रो डॉट कॉलम, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इस तरह से 3 कॉलम बना दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रो की तरह ही रेंडर हो। तो अभी लोगों ने ऊपर कहीं स्ट्रक्चर अपना बनाया था, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का, जिसमें हम लोगों ने सभी बीजी लाइट, और यहाँ पर हम लोगों ने पैडिंग वगैरह का यूज़ किया था, PY। तो जरा सबको टेक्स्ट में कलर ऑफर कीजिए। हमने ऊपर लगाया था क्लास बीजी लाइट, तो यहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे बीजी लाइट। और मैं फिलहाल रेफरेंस के लिए अपने 1 2 3 कुछ इस तरह से मेंशन कर लेता हूँ। तो यहाँ तो ये दिखाई नहीं देगा, आपको इसको यहाँ चेक करना पड़ेगा। तभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से ये हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे हमें टोटल 3 कॉलम की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका एक रो बन गया, उस रो के अंदर एक कॉलम है, ऐसे 1 2 3। सो ये देखिए 1 2 3 कॉलम्स अपने पास यहाँ अवेलेबल है। तो हम लोग लिखेंगे कॉलम 1, कॉलम 2 एंड वी हैव कॉलम 3 हियर। ऑलराइट, तो 3 कॉलम रेडी हो गए अपने इस तरह से। अब ये जो पैरेलल आ रहे हैं, साइड बाय साइड आ रहे हैं, इसको हमें साइड बाय साइड ना लाके अलग अलग लाइन में लेके आना है। तो अलग अलग लाइन में लाने के लिए आप क्या लिखेंगे, रो कॉल्स
इक्वल्स 1। तो आप देखेंगे 1 2 3 मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 2 वाले को मैं चाहता हूँ ये वही पी वाई जो है उसका सबसे ज़्यादा हो। तो आप देखेंगे 2 की हाइट को हमने इंक्रीज़ किया है, ठीक है। अब इनके बीच में मुझे गैप भी चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एम वाई लाइक 2। ये देखिए मोबाइल में ये कुछ इस तरह से आपका दिखाई देगा। तो ये अपना काम हो गया। अभी मुझे यहाँ पर ये 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा चलता है। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक कर्सर की हाइट को ले लें तो लिख देंगे एम्परसेंड NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो ये अपनी पार्ट रेडी। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी गैप चाहिए इन दोनों सेक्शंस के बीच में। तो आप मिडिल वाले पर जाके लिखेंगे MX2। तो इनमें देखो गैप बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर हमें कैसा चाहिए लुक, तो हम चाहते हैं ऊपर सिंगल हो नीचे 2 हो, और तो इस तरह से टैबलेट वाला V1 के हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं। Here we have टैबलेट व्यू। इस डिव को हम लोग यहाँ पर बंद करेंगे, एक नया रो इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके अंदर ये दोनों कॉलम आपने कॉल कर देना इस तरह से। और लास्ट में फिर से एक रो बनाएंगे और यहाँ पर कॉलम बनाएंगे। तो ये अपना टैबलेट व्यू जो है वो बन के रेडी है। इसके अंदर रो रो रो, ठीक है। तो ये वाले जो दोनों कॉलम है आपके, ये देखिए आपके बन के रेडी है इस तरह से कुछ। तो कहीं कोई चीज़ गलत चली गई, ज़रा उसको देखो कहाँ गलत हुआ है। ये डिव स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज, ये रो स्टार्ट हुआ, ये रो स्टार्ट हुआ, ये रो स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर ये मुझे पैरेलल चाहिए, तो पैरेलल अपने बढ़िया से यहाँ पर आ रही है। ओके, सो अगेन जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो उसी का ही है कि जो हमने यहाँ पर MX2 लगाया ना, मे भी इसकी वजह से डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है। फिलहाल तो इसका प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने और कहाँ पर डाला हुआ है उसको चेक करिए। प्रॉब्लम यहाँ से आई है ना, ये भी रीजन नहीं है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो एक डिव कोई एक्स्ट्रा क्लोज है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पकड़ में आ गई। यस, हो गया। चलिए, तो नंबर 2 जो हमारा कॉलम है, यानी कि ये जो रो है, आप यहाँ लिखेंगे MY, यहाँ पर 2। सो ये देखिए गैप बन गया इसमें। इन दोनों के बीच में हमें गैप चाहिए, वो वाला पार्ट हो जाएगा। और ये अपना फुटर है, तो फुटर वाला पार्ट हमने डिफाइन नहीं किया, क्या डिफाइन है। सो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग लिख देंगे M% NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो 1 2 और 2 के अंदर हमारा थर्ड वाला बीजी लाइट नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको भी बीजी लाइट ऑफर कर दो। सो देखिए आपके तीनों बन के तैयार हैं। मिडिल वाले पार्ट की हाइट को अगेन हमें इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे PY। तो ये देखिए बीच का सेक्शन। अब मुझे यहाँ पर 2 कॉलम्स दिखाने हैं, सो यहाँ पर आप जाकर डिफाइन कर दें ME1 MS1 मार्जिन फ्रॉम एंड से 1, मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट से 1। तो ये देखिए मोबाइल में सब कुछ सिंगल सिंगल होगा, टैबलेट में 2 कॉलम बन जाएंगे, और डेस्कटॉप की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 3 कॉलम बन जाएंगे। सो
अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप रो कॉल्स टू करके भी इसको हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए नंबर 3 पर आते हैं। सो यहाँ पर हमें एक बनाना है फटाफट रो के अंदर कॉलम। तो ये हो गया मेरा हेडर फॉर एग्जांपल, ये हो गया मेरा फुटर फॉर एग्जांपल। कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे BG लाइट और बीच वाले बीच ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है। यहाँ लिखेंगे रो कॉल्स 3 एंड G2 फॉर एग्जांपल, और इन सभी में मैटर हमें दिखाई दे तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे %NBSP। चेक करेंगे अभी तो एरिया हमारा क्रिएट हो चुका है कुछ इस तरह से, और G2 की जगह मैं मिडिल वाले में प्रेफर करूँगा MX2। तो ये वाला पार्ट आपका बन के तैयार है और हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसको भी हटा दीजिए ऐसे। तो ये देखिए बन गया, और यहाँ पर लिखेंगे MY2। तो ये देखिए हमारे डेस्कटॉप मोड में 3 कॉलम, और इन तीनों को सेलेक्ट करके लिखेंगे PY5। सो ये इस तरह से देखें तो ये हो गया 3 कॉलम वाला फॉर डेस्कटॉप, 2 कॉलम वाला फॉर टैबलेट, 1 कॉलम वाला फॉर मोबाइल। इसको और बेटर हाईलाइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो कॉलम है तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे शैडो, और शैडो में आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो शैडो SM तो इस तरह का आएगा, ओनली शैडो अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो हमारा इस तरह का शैडो आएगा। सो मैं तीनों कॉलम पर जाके शैडो का इस्तेमाल कर देता हूँ। अभी अपन को ब्राउज़र में क्या दिखता है, ये देखिए इनके नीचे शैडो इस तरह से अवेलेबल है। ठीक है, तो नीचे कुछ बनाओगे तो आपको दिख जाएगा। प्लस मुझे इनमें थोड़ा सा गैप और रखना है बीच में, तो आप यहाँ पर बीच वाले जो हमने MX2 रखा है वहाँ पर आप 3 ट्राई करके देखो तो ये आपका काम कर जाएगा। मैं थोड़ा सा और लिटिल बिट इंक्रीज कर देता हूँ, नंबर 4 ये पार्ट। इसी तरह से अगर आप अंदर भी थोड़ा सा गैप मेंटेन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन सभी कॉलम्स के अंदर सेलेक्ट 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 पैडिंग जाके हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे लाइक जैसे 3। ये देखिए तो बढ़िया से आपका ये 3 कॉलम का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में मेंशन भी कर देता हूँ सो दैट कि आपको याद भी रहे। तो दिस इज फॉर मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप। ठीक है, नीचे आएंगे। इस डिव के बाद में हम यहाँ पर फिर से एक नया कंटेनर लॉन्च करेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे वी विल create a 3 column layout and change
column layout on smaller screens. तो ये पार्ट हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन करना है और यहाँ पर हम चाहते हैं एम्प्टी कुछ गैप रहे, तो ये इस तरह से कुछ नीचे आ जाएगा. लिटिल बिट और लाइक 3, आई थिंक 3 इज मोर देन इनफ. और शैडो लिटिल बिट मुझे ज़्यादा दिखाई दे तो मैं शैडो को एसएम से रिप्लेस करूँगा. शैडो एसएम. एसएम ज़्यादा कम हो रहा है तो डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए. ठीक है. ऑलराइट, तो चलिए बनाते हैं फटाफट से कुछ कॉलम. और इसके लिए हम लोग यहाँ से एग्जांपल करेंगे कॉपी. तो यहाँ लिखेंगे जैसे कि डॉट कॉलम एंटर. सो फ्लॉट रखेंगे लाइक लेफ्ट और विड्थ रखेंगे लाइक 33.33. नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग एक रो और यहाँ लिखेंगे आफ्टर. एंटर करेंगे. कंटेंट ब्लैंक, डिस्प्ले टेबल, क्लियर बोथ. नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मोबाइल के लिए @media फॉर स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ हम लोग यहाँ तक डिफाइन करेंगे लाइक 600 px कर्ली ब्रेसेस. लिखेंगे कॉलम की विड्थ जो है वो 100% हो जाए. विड्थ इज 100% और here we go. ऑलराइट, तो यहाँ से आपने अपनी फाइल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम लोग इसको सेव करेंगे और इसका हम लोग नेम डिफाइन कर देंगे लेआउट ग्रिड लाइक दिस. तो ये अपना हेडर है और यहाँ जाकर हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं लाइक जैसे कि रिसाइज द ब्राउजर विंडो टू सी द रेस्पॉन्सिव इफेक्ट. और इस फाइल को हम यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पर इसको लाके करना है अपडेट इस तरह से. सो ये हमने कुछ एक कोड नया इसमें ऐड ऑन किया है. इस कोड को आपने कॉपी करके यहाँ पर लाके कॉल कर लेना है और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉलम के ऊपर एक कमेंट क्रिएट 3 इक्वल columns that plot next to each other. और यहाँ लिखेंगे clear plots after the columns. यहाँ लिखेंगे responsive layout makes the 3 columns stack on top of each other instead of next to each other. So इस तरह से हम लोग अपनी सभी प्रॉपर्टीज इसमें डिफाइन कर लेंगे. मेक श्योर करेंगे कि ऊपर आपका यहाँ पर रिस्पॉन्सिव का कोड अवेलेबल हो और उसके बाद
हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे एक रो, हमने रो के नाम से क्लास बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने बनाया है कॉलम। कॉलम के अंदर हम यहाँ पर एक हेडिंग बना लेते हैं, लाइक जैसे कि कॉलम 1, और यहाँ जाके हम लोग कुछ पैराग्राफ लिख देंगे लॉरेम इप्सन, अपना एक डमी टेक्स्ट। परफेक्ट। डिव क्लोज, पैराग्राफ क्लोज। इसकी हम लोग बनाएंगे यहाँ से कॉपी पेस्ट पेस्ट, नंबर 2 नंबर 3। वेब ब्राउज़र में फाइल को आपने चेक कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 3 कॉलम्स हमारे यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं इस तरह से। सो अभी हम लोग मोबाइल मोड में अगर आते हैं तो कॉलम 1 2 3 इस तरह से आपका डिस्प्ले होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट आपने कंप्लीट करना है। अब इनके बीच में हमारी जैसे गैप मिसिंग है, तो गैप के लिए आपको थोड़ा सा पैडिंग वैडिंग डालने की ज़रूरत है। तो हम लोग कॉलम में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पैडिंग। ऑलरेडी मुझे हिंट आ रहा है, तो कहाँ चला गया भाई, पैडिंग लाइक 15। तभी क्या होगा, टेक्स्ट थोड़ा खुला खुला आएगा, ये देखो इस तरह से कुछ। सो ये पार्ट अपना हो गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 कॉलम बने यहाँ पर, तो मैं 100 की जगह पर कर देता हूँ 50%। और अभी हम लोग क्या देखेंगे, आपके 2 कॉलम साइड बाय साइड आपको दिखाई देंगे, थर्ड कॉलम आपको इस तरह से मिलेगा। और अगर आपको 4 इक्वल कॉलम में बनाना है तो विड्थ को 25% पर रख दीजिएगा, तो आपके 4 इक्वल कॉलम बन के तैयार हो जाएंगे। फिलहाल मैं चाहता हूँ मोबाइल में सिंगल सिंगल आए इस तरह से, तो हम लोग ऐसा रखेंगे। और टेक्स्ट को अगर आप हैंडल करना चाह रहे हैं तो जो हमारे कॉलम है, कॉलम के अंदर हमने पैराग्राफ का इस्तेमाल किया है, तो आप कॉलम को जाके लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। ट्राई करके देखिए इस प्रॉपर्टी से काम बनता है कि नहीं। देखो कितना बढ़िया से अब ये मैनेजर के तरीके से आपके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो 2 प्रॉपर्टी मैं इधर और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। कॉलम के अंदर तो यहाँ और लिखेंगे इसके बारे में डॉट लिखिए डॉट मार्क एंड P3 पैडिंग 3। एंटर करेंगे, पैराग्राफ बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बोल्ड टिप। टिप देंगे यहाँ पर टू क्रिएट 2 कॉलम layout, change the width to 50% to create a 4 column layout, use 25% etc. A more modern way of creating column layouts is to use CSS Flexbox. However, it is not supported in Internet Explorer.
earlier versions. So if you require IE Internet Explorer 6 to 10 support, use floats as shown in our example. चलिए अब हम बात करेंगे इक्वल की जगह पर अनइक्वल कॉलम बनाने का, कि अनइक्वल कॉलम्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो डिफाइन करेंगे यहाँ पर unequal columns. The main content is the biggest. The main content is the biggest and the most important part of your site. It is common with unequal column width, so that most of the space is reserved for the main content. The side content, if any, is often used as an alternative navigation or to specify information relevant to the main content. Change the width as you like. Only remember that it should add up to 100% in total. So कॉपी करेंगे हम लोग अगेन अपने टॉप एग्जाम्पल को, और यहाँ तक हम लोग इसको करेंगे कॉपी, एंड आफ्टर दिस इसको आपने पेस्ट कर लेना है। कंट्रोल एस। Oh God. So जैसे कि कॉलम हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो कॉलम में हम लोग अपना बेसिक चीज़ समझते हैं। फ्लॉट रहेगा अपना लेफ्ट, और एक हम लोग यहाँ पर बना लेंगे कॉलम में साइड। तो जैसे कि कॉलम डॉट मैंने यहाँ पर डिफाइन किया साइड, और मैं इसकी विड्थ यहाँ पर सेट करूँगा 25%। मिडिल कॉलम की क्लास बनाएंगे, मिडिल, इसको मैं फॉर एग्जांपल 50% दे देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग इसमें डिफाइन कर देंगे कॉलम डॉट साइड कॉमा कॉलम डॉट मिडिल। हम लोग चाहते हैं यहाँ पर आके विड्थ जो हमारी 100% हो जाए। इस तरह से कुछ डिफाइन कर लेना है आपने।
अब हम चाहते हैं कि भाई अगर हमारा कॉलम है या कहीं पर हमारा साइड वाला कॉलम है तो मैं साइड वाली क्लास को 2 बार अगर लिख दूंगा तो मेरी विड्थ 25% लेफ्ट राइट और मिडिल में हमारी 50% की विड्थ वर्क करेगी। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कुछ इस तरह का एग्जांपल। ओपन करेंगे इसको और इसको हम नेम देंगे लेआउट ग्रिड 2 और यहाँ पर हम इसको लेआउट ग्रिड 2 से रिप्लेस करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम अपना CSS का कोड चेंज कर लेते हैं इस तरह से। ये चेंज हो गया अपना पार्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने रो आफ्टर डिफाइन किया हुआ है, ये अपना एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है। हमने यहाँ पर एक कॉलम की क्लास बनाई हुई है, इसकी अपनी कॉपी बना लेनी है, दोबारा पेस्ट कर लेना है। कॉलम को हम लोग यहाँ पर जाके बोलेंगे फ्लॉट लेफ्ट और जो पैडिंग है वो 15 की जगह पर 10 कर लो और मुझे यहाँ पर जस्टिफाई वगैरह नहीं रखना है। इसको हम यहाँ पर बोलते हैं कमेंट के अंदर लेफ्ट इसको क्रिएट 3 इक्वल है ना तो अनइक्वल कर देते हैं। क्रिएट 3 अनइक्वल कॉलम्स दैट फ्लोट्स नेक्स्ट टू ईच अदर और यहाँ लिखते हैं कॉलम डॉट साइड विड्थ को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 25% और पैडिंग को निकाल देते हैं क्योंकि वो हमने कॉलम को ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट मैं यहाँ से फिर से डिफाइन करूँगा और इसको मैं नेम दूंगा यहाँ पर मिडिल। तो चलिए तो कॉलम डॉट साइड विद 25%, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट एंड राइट कॉलम और इसको आप डिफाइन करेंगे मिडिल कॉलम। और तो ये अपनी सारी चीज़ कंप्लीट हो गई है। नीचे आइए तो मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ लाइक साइड कॉलम 1, ये है अपना मिडिल कॉलम, साइड कॉलम एंड दिस इज अगेन साइड कॉलम। चलिए तो इसको चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में कि क्या इसका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। तो हमें क्लास और बाइंड करना है, हमारी क्लास रह गई। तो नीचे आए, हमने यहाँ पर लिखा है क्लास, तो आपने यहाँ पर जाके लिखना है इसकी क्लास में कॉलम स्पेस साइड, यहाँ पर लिखेंगे आप कॉलम स्पेस मिडिल एंड यहाँ लिखेंगे आप कॉलम स्पेस साइड। इतना करने का जब आप इसको ब्राउज़र में चेक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें डिस्प्ले साइड मिडिल साइड कॉलम। विड्थ का कहीं कुछ प्रॉब्लम है उसको ज़रा चेक कीजिए, MIDDLE यहाँ पर विड्थ हमारी कम रह गई है तो उसको आपने 50% कर लेना। तो ये देखिए हमारा जो एरिया है वो इस तरह से एक्सटेंड हो गया इसके अंदर। सो हम लोग अपना जो टेक्स्ट कंटेंट का अमाउंट है या जो मेरे पास पैराग्राफ्स हैं मैं उसको 1 2 3 कर लेता हूँ। अब यहाँ देखेंगे और मोबाइल मोड में ये आपका मिडिल साइड डेस्कटॉप मोड इस तरह से। तो इस तरह से आप अपना येलो पार्ट बना सकते हो। नेक्स्ट जो आपके पास रह जाता है पार्ट दैट इज अ फुटर। तो यहाँ पर आप जाएंगे और इस डिव से बाहर निकल के हम लोग यहाँ पर HR-H2 footer, the footer is placed at the bottom of your page. It often contain information like copyright,
कॉन्टैक्ट इन्फो। तो इसका एक एग्जांपल बना लो H3, और ये एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी ऊपर है, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो। बैकग्राउंड कलर F1 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 और टेक्स्ट अलाइन इज सेंटर और एडिंग इज 10 px। चलिए फुटर का भी एग्जांपल बना लेते हैं। इसको आप नेम दे देंगे यहाँ पर जाके फुटर। तो फुटर के लिए हम यहाँ से फुटर का CSS करेंगे कॉपी, और इसको आपने लाके कॉल करा लेना है। स्टाइल दी फुटर। तो जहाँ पर आपका ये मिडिल वाला रो ओवर होता है, यहाँ पर जाके आप ऐड करेंगे डॉट फुटर, एंटर, और यहाँ पर आप लिख देंगे कॉपीराइट 2023 to 2024, या मैं फिलहाल के लिए सिंपल एक मैसेज दे देता हूँ फुटर, और इसको आप नेम कर दीजिए यहाँ पर फुटर। राइट क्लिक, ओपन द लाइव सर्वर, नीचे आइए, क्लिक करिए, ये देखिए फुटर आ गया। मोबाइल मोड में आएंगे, यहाँ पर फुटर यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से। तो इस तरह से आपका फुटर वगैरह बनेगा। तो ये था आज का टॉपिक आपका, किस तरह से एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा किस तरह से आपने अचीव करना है।